वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का ग्लोबल स्टडी इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं टेनिस एक खेल है जिसके बारे में आप बात करने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि टेनिस की साल भर में 4 टूर्नामेंट होते हैं जिनको टेनिस का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं आपको लिखने चल रहा हूँ, बताने चल रहा हूँ 4 टूर्नामेंट का नाम। पहले मैं आपको लिख देता हूँ इधर। पहला टेनिस का जो टूर्नामेंट है उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। यह टेनिस का साल भर में आयोजित होने वाला पहला टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा वाला है फ्रेंच ओपन। कौन सा? फ्रेंच ओपन। तीसरा है विंबलडन ओपन। तीसरा है विंबलडन ओपन। और चौथा है यूएस ओपन और अमेरिकन ओपन। यूएस ओपन, इसको हिंदी में आप अमेरिकन ओपन कह सकते हैं, अमेरिकन ओपन। यह टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है। यह टेनिस के 4 टूर्नामेंट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन्हीं 4 टूर्नामेंट को मेजर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट या टेनिस का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कहा जाता है। और ये जो 4 मैंने टूर्नामेंट के नाम लिखे हैं ना, टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस के ग्रैंड स्लैम है ये। और ये जो 4 मैंने लिखे हैं इसी क्रम ये आयोजित भी होते हैं, ठीक है। तो पहला है साल का पहला टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा है फ्रेंच ओपन। तीसरा है विंबलडन ओपन। और चौथा है यूएस ओपन यानी अमेरिकन ओपन। और इसी क्रम में आयोजित होता है जिससे क्रम में मैंने लिखा है, ठीक है। तो आपको यह पता होना चाहिए टेनिस जो होता है ना, टेनिस जो खेल होता है ये कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर खेला जाता है? कोर्ट पर खेला जाता है। टेनिस का जो मैदान होता है उसको बोलते हैं कोर्ट। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोर्ट 3 प्रकार के होते हैं। पहला कोर्ट होता है हार्ड कोर्ट। कौन सा होता है भैया? हार्ड कोर्ट। दूसरा होता है क्ले कोर्ट। कौन सा कोर्ट? क्ले कोर्ट। और तीसरा होता है ग्रास कोर्ट। कौन सा कोर्ट होता है? ग्रास कोर्ट। ये 3 तरह के कोर्ट होते हैं। टेनिस एक खेल है जो कि कोर्ट पर खेला जाता है। और कोर्ट 3 प्रकार के होते हैं जो तीनों मैंने इधर नाम लिखे हैं, हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट और ग्रास कोर्ट, ठीक है। हार्ड कोर्ट सरफेस पक्की होती है, पक्के मैदान पर खेला जाता है। क्ले कोर्ट मिट्टी का मैदान होता है और ग्रास कोर्ट घास का मैदान होता है। ये 4 जो टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं ना, अलग अलग तरह के कोर्ट पर खेले जाते हैं, जिसके बारे में अब विशेष तौर पर 1 बाय 1 सारे टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बारे में बात करने स्टार्ट कर रहे हैं। अब तो साल का पहला टेनिस का ग्रैंड स्लैम कौन सा है भैया? तो साल का पहला टेनिस का जो ग्रैंड स्लैम है उसका नाम है, क्या नाम है उसका? नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। साल का जो पहला टेनिस का ग्रैंड स्लैम है इसका नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्या नाम है इसका? ऑस्ट्रेलियन ओपन। चलिए ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन स्थल अगर पूछे पेपर में तो क्या बताओगे? ऑस्ट्रेलियन ओपन आयोजन स्थल। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का हर साल आयोजन होता है। और अगर पूछे कहां पर होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन होता है मेलबर्न में। कहाँ होता है भैया? मेलबर्न में। और मेलबर्न किस देश में आता है? मेलबर्न आता है ऑस्ट्रेलिया में। तो आयोजन स्थल आपका क्लियर हो गया। आयोजन स्थल क्लियर हो गया। और अगर दूसरा पूछे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी 1905 ईस्वी में, ठीक है। अगर पूछे किस कोर्ट पर खेला जाता है, कोर्ट का नाम क्या होता है? कोर्ट का नाम तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कोर्ट 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट और ग्रास कोर्ट। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ना, हर साल इसका आयोजन होता है किस कोर्ट पर भैया? तो हर साल इसका आयोजन होता है हार्ड कोर्ट पर। किस कोर्ट पर? हार्ड कोर्ट पर। और अगर पूछे किस मंथ में होता है इसका आयोजन, मंथ का नाम, महीने का नाम, किस मंथ में होता है इसका आयोजन ऑस्ट्रेलियन ओपन का, तो आप बताएंगे इसका आयोजन हर साल जनवरी महीने में होता है। कौन से महीने में होता है? जनवरी महीने में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। और आपको पता होगा टेनिस का जो टूर्नामेंट होता है इसके 5 इवेंट होते हैं, पुरुष एकल, महिला एकल, मिक्स एकल्स, पुरुष डबल्स और महिला डबल्स। लेकिन ज्यादातर जो परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं ना, वो पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता और विजेताओं से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन ओपन की, ठीक है। इसका आयोजन हर साल होता है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। इसकी शुरुआत हुई 1905 में, ठीक है। सबसे नया टेनिस का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यही है। कोर्ट का नाम है हार्ड कोर्ट। और किस महीने में इसका आयोजन होता है? जनवरी महीने में होता है। चलिए अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के विजेता, ठीक है। तो 2024 के पुरुष एकल विजेता
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष एकल विजेता का नाम। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष एकल विजेता का नाम है जेनिक सिनर। क्या नाम है? जेनिक सिनर। क्या नाम है भैया इनका? जेनिक सिनर। ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष एकल के विजेता हैं। अगर पेपर में पूछे ये किस देश के रहने वाले, तो आप बताएंगे ये इटली के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के रहने वाले हैं। और अगर पेपर में पूछे पुरुष एकल उपविजेता कौन बने हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष एकल उपविजेता कौन बने हैं, पुरुष एकल उपविजेता का नाम अगर पूछे तो क्या बताना है आप? मतलब जेनिक सिनर जो इटली के रहने वाले थे, इन्होंने फाइनल में किसको हराया था? तो इसका सही आंसर है डेनियल मेदवेदेव को हराया था। किसको हराया था भैया? डेनियल मेदवेदेव को हराया था। मेदवेदेव को हराया था। और अगर पूछे डेनियल मेदवेदेव किस देश के रहने वाले थे, तो आप बताएंगे ये रूस के रहने वाले थे। ठीक है, रूस के रहने वाले थे। अगर पूछे 2024 के महिला एकल की विजेता कौन बनी है, तो पुरुष एकल, महिला एकल विजेता और उपविजेताओं के नाम महत्वपूर्ण है। 2024 के महिला एकल विजेता कौन बने हैं, कौन बनी है, तो इनका नाम आपको बताना है। तो महिला एकल की विजेता बनी है, इनका नाम है एरियाना सबालेंका। क्या नाम है? एरियाना सबालेंका। और अगर पेपर में पूछे ये एरियाना सबालेंका किस देश की रहने वाली है, तो आप बताएंगे बेलारूस की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? बेलारूस की रहने वाली है। बेलारूस की रहने वाली है। अगर पूछे महिला एकल की उपविजेता कौन बनी है, महिला एकल उपविजेता कौन बनी है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के, मतलब भैया एरियाना सबालेंका ने फाइनल में किसको पराजित किया था, तो इनका नाम है झेंग किनवेन। क्या नाम है इनका? झेंग किनवेन। झेंग किनवेन। और अगर पूछे झेंग किनवेन किस देश की रहने वाली है, तो नाम से प्रतीत हो रहा होगा ये चाइनीज है, चीन की रहने वाली है। तो ये मैंने बात करी किस टूर्नामेंट की? ऑस्ट्रेलियन ओपन का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। साल भर में आयोजित होने वाला पहला टेनिस का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। इसका आयोजन हर साल मेलबर्न में होता है, ऑस्ट्रेलिया में। 1905 से इसकी शुरुआत हुई और मैंने आपको बताया था कोर्ट पर होता है। और किस तरह के कोर्ट पर होता है? ये हार्ड कोर्ट पर होता है। किस महीने में इसका आयोजन होता है? जनवरी महीने में इसका आयोजन होता है। 2024 के पुरुष एकल के विजेता कौन बने हैं, तो इटली के रहने वाले जेनिक सिनर बने हैं। और उपविजेता कौन बने हैं, तो डेनियल मेदवेदेव बने हैं, जो रूस के रहने वाले थे। इन्हीं को फाइनल में हराया था। महिला एकल की विजेता कौन बनी है, तो एरियाना सबालेंका बनी है और ये बेलारूस की रहने वाली है। इन्होंने फाइनल में हराया था झेंग किनवेन को, जो कि चाइना की रहने वाली थी। मेरे ख्याल से इतने पॉइंट सबके क्लियर हो गए होंगे। इतने पॉइंट अगर आपके क्लियर हो गए होंगे तो आगे बात करता हूं, अगले टेनिस के ग्रैंड स्लैम की बात करता हूं। टेनिस के अगले ग्रैंड स्लैम की बात करता हूं। ठीक है, टेनिस के अगले ग्रैंड स्लैम की बात करता हूं। टेनिस का जो दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, जिसका नाम है भैया, अभी आपको मैंने डिटेल में उधर लिखा था ना, तो दूसरा नाम है फ्रेंच ओपन। क्या नाम है? फ्रेंच ओपन। साल भर में आयोजित होने वाला टेनिस का दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, जिसका नाम है फ्रेंच ओपन। ठीक है, फ्रेंच ओपन का आयोजन स्थल अगर पूछे किस स्थान पर इसका आयोजन होता है, तो आप बताएंगे इसका आयोजन स्थल है पेरिस। क्या इसका आयोजन स्थल है भैया? पेरिस। और पेरिस आपको पता होगा किस देश की राजधानी है? फ्रांस की। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन का आयोजन हर साल पेरिस में होता है। ठीक है, आयोजन स्थल। और किस तरह के कोर्ट पर होता है? कोर्ट का नाम क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन किस तरह के कोर्ट पर खेला जाता है? कोर्ट का नाम क्या है? तो ये होता है भैया, ये होता है क्ले कोर्ट पर। क्ले कोर्ट पर होता है। किस तरह के कोर्ट पर होता है? ये क्ले कोर्ट पर होता है। ठीक है, और अगर पूछे कभी पेपर में ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, सॉरी फ्रेंच ओपन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो आप बताएंगे फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई थी 1891 ईस्वी में। और यह किस महीने में आयोजित होता है? मंथ का नाम क्या है? तो आप मंथ का नाम याद करके रखेंगे। इसका आयोजन हर साल जून एवं इसका आयोजन हर साल मई एवं जून महीने में होता है। मई के लास्ट में और जून के फर्स्ट वीक में, मई और जून में होता है। ठीक है, इतने बेसिक से अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे तो आप फ्रेंच ओपन 2024 जो कि मई और जून में होता है, करंट अफेयर्स के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उसके हम बात कर लेते हैं पुरुष एकल के विजेता और विजेताओं के नाम। पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं फ्रेंच ओपन 2024 के? तो पुरुष एकल के विजेता बने हैं फ्रेंच ओपन के कार्लोस अल्कराज। कौन बने हैं भैया? कार्लोस अल्कराज।
कार्लोस अल्कराज फ्रेंच ओपन 2024 के पुरुष एकल के विजेता बने हैं। और अगर पूछे कार्लोस अल्कराज किस देश के रहने वाले ना, तो आप इनका देश का नाम याद करेंगे, स्पेन के रहने वाले। और अगर पूछे पुरुष एकल के उपविजेता कौन बने हैं, पुरुष एकल के उपविजेता कौन बने हैं, यानी किसको कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में हराया था, तो पुरुष एकल के उपविजेता बने हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव। कौन बने भैया? अलेक्जेंडर ज्वेरेव बने हैं, ज्वेरेव। और ये किस देश के रहने वाले हैं? ये जर्मनी के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले। तो पुरुष एकल के विजेता और उपविजेताओं के नाम हो गए। अब आप याद करेंगे महिला एकल विजेता और उपविजेताओं के नाम। महिला एकल विजेता फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जिनको ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कहा जाता है या मेजर टेनिस टूर्नामेंट कहा जाता है। तो महिला एकल विजेता कौन बनी है 2024 में फ्रेंच ओपन की? तो आप लिखेंगे इगा स्विस्टेक बनी है। कौन बनी है? इगा स्विस्टेक बनी है। इगा स्विस्टेक बनी है। और अगर पूछे इगा स्विस्टेक किस देश की रहने वाली है, इनके देश का नाम अगर पूछे तो आप बता देना भैया पोलैंड की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है ये? पोलैंड की रहने वाली है। और इन्होंने फाइनल में किसको हराया, मतलब फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल की उपविजेता कौन बनी है, जिनको इगा स्विस्टेक ने फाइनल में हराया था? तो बनी है जैस्मिन पाओलिनी। कौन बनी है भैया? जैस्मिन पाओलिनी। कौन बनी है? जैस्मिन पाओलिनी। और अगर पूछे जैस्मिन पाओलिनी किस देश की रहने वाली थी, तो ये भी रहने वाली थी इटली की। कहाँ की रहने वाली थी? इटली की रहने वाली थी। इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया होगा, तो मैंने यहाँ पे बात करी फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की, जो साल का दूसरा टेनिस का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, मेजर टेनिस टूर्नामेंट है। किस तरह के कोर्ट पर खेला जाता है? क्ले कोर्ट पर। कहां पर आयोजित होता है हर साल? ये फ्रांस में। कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1891 में। कौन से महीने में होता है? मई और जून में। और इधर पूरा डिटेल में लिखा गया है कि पुरुष एकल और महिला एकल की विजेता और उपविजेता कौन बनी है। ठीक है, इतना अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं और साल के तीसरे टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की बात करते हैं, जिसका नाम है विंबलडन ओपन। क्या नाम है इसका? विंबलडन ओपन। इसका नाम है विंबलडन ओपन। ठीक है, साल का तीसरा टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है और सबसे पुराना टेनिस का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यही है। तो अगर पूछेंगे आयोजन स्थल, टेनिस का जो तीसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जिसका नाम है विंबलडन ओपन, इसका आयोजन हर साल कहाँ होता है? तो आयोजन स्थल आप याद करके रखेंगे लंदन में होता है। लंदन किस देश की राजधानी है? इंग्लैंड की राजधानी है। आप सबको पता ही होगा इंग्लैंड की राजधानी लंदन में इसका आयोजन होता है। ठीक है, आयोजन स्थल क्लियर हो गया होगा। अगर पूछे कोर्ट का नाम, किस तरह के कोर्ट पर विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन होता है, तो कोर्ट का नाम आप याद करके रखेंगे। कोर्ट का नाम होता है भैया ग्रास कोर्ट, घास के मैदान पर। ग्रास कोर्ट पर इसका आयोजन होता है। ठीक है, ग्रास कोर्ट पर इसका आयोजन होता है। और अगर पूछे विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1877 ईस्वी में। और 1877 में हुई। चारों टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सबसे पुराना टेनिस का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यही है। अगर पूछे किस मंथ में होता है इसका आयोजन, मंथ का नाम, तो आप याद करेंगे मंथ का नाम जुलाई। कौन से महीने में इसका आयोजन होता है? जुलाई महीने में होता है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं पुरुष एकल के विजेता और उपविजेताओं के नाम। पुरुष एकल विजेता किस तरह के टेनिस टूर्नामेंट की बात चल रही है? यहाँ पर विंबलडन ओपन की बात चल रही है। तो पुरुष एकल विजेता बने हैं विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के, विजेता बने हैं कार्लोस अल्कराज। अरे वही कार्लोस अल्कराज जिसने फ्रेंच ओपन भी जीता है 2024 में। तो कार्लोस अल्कराज बने हैं विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल के विजेता 2024 में। और अगर पूछे कार्लोस अल्कराज किस देश के रहने वाले हैं, तो अभी मैंने बताया था जहां के राफेल नडाल है स्पेन के रहने वाले हैं। और उपविजेता कौन लोग बने हैं? उपविजेता कौन बने हैं ये ध्यान देंगे। कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में किसको हराया था? तो वही इनको हराया था नोवाक जोकोविच के। नोवाक जोकोविच को फाइनल में इन्होंने हराया था। और अगर पेपर में पूछे नोवाक जोकोविच किस देश के रहने वाले हैं, इनका नाम तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा है, तो ये सर्बिया के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के रहने वाले हैं नोवाक जोकोविच। अगली बात करते हैं महिला एकल की विजेता और उपविजेता कौन बनी है। महिला एकल विजेता 2024 में, महिला एकल विजेता 2024 की बात चल रही है।
2024 की बात चल रही है, भूलिएगा नहीं, करंट अफेयर्स का टॉपिक चल रहा है, 2024 की बात चल रही है। तो महिला एकल विजेता कौन बनी है? पुरुष का कार्लोस अल्कराज, तो महिला का बारबोरा क्रेजिकोवा, बारबोरा क्रेजिकोवा। विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 की महिला एकल की विजेता बनी है बारबोरा क्रेजिकोवा। अगर पूछे ये किस देश की रहने वाली थी तो आप बताएंगे ये चेक गणराज्य की रहने वाली है, जिसको इंग्लिश में चेक रिपब्लिक बोला जाता है, चेक गणराज्य की रहने वाली है। और उप विजेता कौन बनी है? विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल की उप विजेता कौन बनी है, जिनको फाइनल में बारबोरा क्रेजिकोवा ने हराया था? तो इनका नाम है जैस्मिन पाओलिनी, जैस्मिन पाओलिनी। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 की भी विजेता ये बनी है और विंबलडन ओपन की भी बनी है जैस्मिन पाओलिनी। अगर पूछे किस देश की रहने वाली है तो ये कहाँ की रहने वाली है? इटली की रहने वाली है। तो ये हमने बात कर ली टेनिस के जो साल का तीसरा टूर्नामेंट होता है विंबलडन ओपन, उसकी बात कर ली। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं और बात करते हैं साल के चौथे टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बारे में, जिसका नाम है यूएस ओपन। क्या नाम है इसका भैया? यूएस ओपन। इसी को बोलते हैं अमेरिकन ओपन। क्या बोलते हैं इसको? अमेरिकन ओपन इसी को बोलते हैं। अमेरिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट साल का अंतिम टेनिस का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है अमेरिकन ओपन। अगर पूछे इसका आयोजन स्थल क्या है, हर साल इसका आयोजन कहाँ होता है, तो आयोजन स्थल का नाम आप याद करेंगे। नाम है इसका यूएस ओपन तो अमेरिका में होगा। आयोजन स्थल का नाम है न्यूयॉर्क। क्या नाम है आयोजन स्थल का भैया? न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क किस देश में आता है? अमेरिका में आता है। अमेरिका में हर साल इसका आयोजन होता है और साल का अंतिम टेनिस टूर्नामेंट है। आयोजन स्थल हो गया। इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी भैया, इसकी शुरुआत हुई थी 1881 में। 1881 में विंबलडन ओपन के बाद दूसरा सबसे पुराना टेनिस का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। ठीक है। कोर्ट का नाम, किस तरह के कोर्ट पर इसका आयोजन होता है? कोर्ट का नाम, तो कोर्ट का नाम है हार्ड कोर्ट। क्या नाम है भैया? कोर्ट का नाम है हार्ड कोर्ट। और आयोजन मंथ का नाम पूछ ले तो किस महीने में इसका आयोजन होता है? चूंकि ये साल का अंतिम टेनिस टूर्नामेंट है और इसी महीने में समाप्त हुआ, सितंबर में। ठीक है, तो इसका आयोजन मंथ याद करेंगे, अगस्त और सितंबर, अगस्त और सितंबर में इसका आयोजन होता है। ठीक है। और अगर पूछे कि 2024 में यूएस ओपन पुरुष एकल के विजेता कौन बने हैं, तो पुरुष एकल विजेता का नाम याद करना है। तो पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, सॉरी, अमेरिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 के पुरुष एकल के विजेता बने हैं जेनिक सिनर। कौन भैया? जेनिक सिनर बने हैं। अरे वही जेनिक सिनर जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है इस साल, जेनिक सिनर बने हैं। और अगर पूछे जेनिक सिनर किस देश के रहने वाले हैं तो आप बताएंगे ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये इटली के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले भैया? इटली के रहने वाले। और अगर पूछे उपविजेता कौन बने हैं, जेनिक सिनर ने फाइनल में किसको पराजित किया? उपविजेता का नाम अगर पूछे तो आप लिख लेंगे टेलर फ्रिट्ज को। टेलर फ्रिट्ज, टेलर फ्रिट्ज इनका नाम है। और ये इनका नाम पहली बार टेनिस की दुनिया में चर्चा में आया जब ये यूएस ओपन, अमेरिकन ओपन 2024 के पुरुष एकल के फाइनल पहुंचे। और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, ये पुरुष एकल के उपविजेता बने हैं। अगर पूछे कि अमेरिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल की विजेता कौन बनी है, महिला एकल विजेता का नाम अगर पूछ ले पेपर में तो आप क्या बताओगे? तो महिला एकल की विजेता बनी है एरियाना सबालेंका। कौन बनी है भैया? एरियाना सबालेंका। कौन बनी है? एरियाना सबालेंका। और अगर पूछे एरियाना सबालेंका किस देश की रहने वाली है तो आपको बता देना ये बेलारूस की रहने वाली है। और अगर पूछे एरियाना सबालेंका ने फाइनल में किसको हराया, मतलब उपविजेता कौन बनी है? उपविजेता का नाम याद करना है। तो उपविजेता का नाम आप याद करेंगे, उपविजेता का नाम है भैया जेसिका पेगुला। क्या नाम है इनका? जेसिका पेगुला इनका नाम है। और ये किस देश की रहने वाली है? तो ये अमेरिका की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? अमेरिका की रहने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। और आज हमने बात करी थी टेनिस के
4 जो टूर्नामेंट होते हैं जिनको मेजर टेनिस टूर्नामेंट या टेनिस का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कहा जाता है, इनकी हमने बात करी है और चारों की पूरी हिस्ट्री बता दी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बता दिए 2024 में कौन जीता है कौन नहीं जीता है। फिर से यहाँ पे एक बार मैं बात कर देता हूँ, अगर पेपर में कभी पूछ ले सबसे पुराना टेनिस का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है, तो सबसे पुराना है विंबलडन ओपन। कौन सा है? विंबलडन ओपन, सबसे पुराना है विंबलडन ओपन। और अगर पूछे सबसे नया कौन सा है, सबसे नया कौन सा है, तो सबसे नया है ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा भैया? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे नया है, ठीक है। अगर पूछे विंबलडन ओपन सबसे पुराना है कहां पर होता है, तो इंग्लैंड में होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे नया है कहां पर होता है, तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होता है। इसके साथ आज की क्लास को समाप्त करने की घोषणा करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि ग्लोबल स्टडी इंस्टीट्यूट को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट बनाए रखिए। हम आपको ऐसी अमेजिंग चीजें बताते रहेंगे और बहुत जल्द ही कंटिन्यूअसली किसी जीएस की क्लास या रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ग्लोबल स्टडी इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच।